बाकी सारी एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो थोड़ा-सा हिचकिचाती हैं इस तरह के रोल करने में जिसमें आपके ऊपर कोई टैग लग जाए या कोई आपको बुरा कहने लगे, तो इस तरह की चीज़ों से बचती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे एक फ़िल्म के ट्रेलर का जिसका नाम है घबराना नहीं है। घबराना नहीं है फ़िल्म के लीड रोल में हमें नज़र आएंगी सबा कमर, जाहिद अहमद, जिब्रान, अफजल खान उर्फ रैम्बो, सुहेल अहमद और नैयर इजाज़। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये घबराना नहीं है एक मशहूर डायलॉग है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जिनका कहना है कि हालात जैसे भी हों, जिस तरह के भी हों, बस आपने घबराना नहीं है। इसी एक स्लोगन पे, इसी के नाम पे हम कह सकते हैं कि ये पूरी फिल्म बनी है। पूरी कहानी वो सबा कमर के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। सबा कमर का ही कैरेक्टर पूरी ओवरऑल फिल्म में जो है वो लीड पे ही होगा और उन्हीं ने ही डिसाइड करना होगा कि वो किसके साथ जाती हैं। उम्मीदवार तो इनके बहुत सारे होंगे और पूरे ट्रेलर में वो सबके साथ बिल्कुल बराबर बराबर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबा कमर का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, आप कभी भी कुछ भी गैस नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो मेन मकसद है, जो कि प्लॉट हासिल करना है, उनको हासिल करते करते मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करेंगी, जैसे कि हमारे पुलिस वाले भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। अब वो फिल्म में किस तरह दिखाया जाता है वो देखने के काबिल है और हो सकता है कि वो फिल्म में आगे जाके वो सही भी कर दें, उनको अच्छा बना दें, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। एक्टिंग की बात करें तो जाहिद अहमद जो कि बहुत ही अच्छे रोल में नज़र आ रहे हैं और उनकी जो एक्टिंग है बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है फ़िलहाल। और वो पुलिस वाले के कैरेक्टर में और इस तरह का जो उनको रोल मिला हुआ है वो बिल्कुल सूट कर रहा है उनके ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा है उनके ऊपर। और रैम्बो साहब हमें इस फिल्म में बहुत अरसे बाद नज़र आ रहे हैं, जो कि इतनी फिल्में पहले कर चुके हैं। तो जिस तरह का वो कैरेक्टर कर रहे हैं, जितना भी हमने इससे पहले उनको देखा है, मतलब फिल्मों के अलावा भी, जब से वो फिल्में नहीं कर रहे, ड्रामे या इंटरव्यूज़ वगैरह में, मॉर्निंग शोज़ वगैरह में जहाँ भी वो आते हैं, तो ये कैरेक्टर जो भी वो इस फिल्म में करें, वो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो एक्टिंग नहीं करे, वो नेचुरली है उनका। यानी कि वो उनको एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, वो बस अपना नेचुरल जो है वही दे रहे हैं। और वो बहुत बड़े एक्टर हैं, इसलिए उनके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। और मुश्किल तब होती है जब आपको आपकी जो नेचर होती है उसके अगेंस्ट रोल करना हो, जैसे कि कोई बहुत ही सीरियस बंदा है उसको कॉमेडी करनी हो, बहुत ही कोई हंसी मजाक वाला बंदा है जैसे कि ये रैम्बो साहब है हमारे, इनको अगर बहुत ही इंटेंस और बहुत ही सीरियस रोल करना हो, जो कि बहुत अच्छे से बखूबी वो भी कर लेंगे, लेकिन वो एक थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इसी लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि रैम्बो साहब का जो रोल है वो बहुत ही ईजी है उनके लिए। और सबा कमर पाकिस्तान की उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो कभी भी कुछ भी नया करते हुए घबराती नहीं है, चाहे वो फिर आइटम सॉन्ग हो या चाहे कुछ बहुत ही अलग हट के मूवी हो या भले कोई कंट्रोवर्शियल सा ड्रामा हो, जैसे कि कंदीर बलोच के ऊपर बागी ड्रामा इन्होंने किया था। बाकी सारी एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं इस तरह के रोल करने में जिसमें आपके ऊपर कोई टैग लग जाए या कोई आपको बुरा कहने लगे, तो इस तरह की चीज़ों से बचती हैं। लेकिन सबा कमर हमेशा से जो है वो बोल्ड डिसीजन लेती रही हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या सही किया क्या गलत किया, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमेशा बोल्ड डिसीजन लेती हैं, वो कुछ हट के कुछ अलग करती हैं। अब वो बात अलग है कि वो आपको सही लगे या गलत लगे, और वो इस फिल्म में भी कुछ इसी तरह का कैरेक्टर करने लगी हैं। उनके जितने भी सीन्स थे जो ज़्यादातर उन्हीं के थे, जिस तरह 4 लड़कों के साथ ये हैं, मतलब एक अंकल नुमा इंसान, लेकिन उनके साथ भी बिल्कुल उनके लेवल पे जाके एक्टिंग कर रही थी वो भी। और मैं बात करना चाहूँगा जिब्रान की, जो कि मुझे लगता है कि इस पूरे ट्रेलर का वीक पॉइंट जिब्रान थे। उनकी एक्टिंग और उनका जो डायलॉग थे वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं थे, हिट नहीं किए और वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी से लग रहे थे बाकी पूरे ओवरऑल ट्रेलर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनको वेस्ट किया गया इस पूरे ट्रेलर में। अब फिल्म में क्या होता है, किस तरह का उनका रोल है, वो तो शायद कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो ट्रेलर होता है वो आप फिल्म के बेस्ट सीन्स में से निकालते हैं। तो अगर जिब्रान का बेस्ट ये है तो मुझे कोई ख़ास जिब्रान के कैरेक्टर से उम्मीदें नहीं है, अदरवाइज़ वैसे वो टेलीविज़न के बहुत अच्छे एक्टर हैं। बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की, तो जो ट्रेलर से मुझे अंदाज़ा हुआ है उसके हिसाब से नैयर इजाज़ जो है वो एक करप्ट पॉलिटिशियन का रोल प्ले करेंगे और जाहिद महमूद जो है वो एक करप्ट टाइप के पुलिस ऑफिसर का रोल करेंगे, और सबा कमर जो है वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं जिनके बाप का रोल सुहेल अहमद कर रहे हैं। वो एक बिल्कुल एवरेज सी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी और कुछ ना कुछ जमा पूंजी करके जो है वो उन्होंने कोई जगह ख़रीदी होगी, और उसके बाद जो है वो, जैसे कि हमारे यहाँ कराची के हालात हैं कि कोई भी जगह पे कभी भी कुछ भी कब्जा हो जाता है, और अमीर तो चलो केस वगैरह लड़ लेते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं जिन्होंने बीसियाँ डाल के और अपनी सैलरी में से पैसे बचा बचा के जगह खरीदी होती है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो केस कर सकें या इस तरह का कुछ कर सकें, और उनको इस बात पे भी अफसोस होता है कि कोई बेटा नहीं है, अगर बेटा होता तो क्या पता कि कुछ एक्शन ले लेते या कुछ कर पाता। तो बिल्कुल एक बेबसी सी सिचुएशन है इनके पास। लेकिन उस दौरान सबा कमर जो है वो अपने ऊपर लेती हैं कि मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और वो अपनी औरत होने का भरपूर फ़ायदा उठाएंगी।
और उसके साथ साथ सैयद जिब्रान हैं जो कि इनके मेरे ख्याल में लव इंटरेस्ट होंगे शुरू में, क्योंकि इनके करीबी हैं, उनके मोहल्लेदार हैं, ऐसा मुझे कुछ लगा उनसे। सबसे पहले तो शायद वो उनसे कोशिश करेंगे कि इनसे पैसे कुछ मिल जाए या कुछ कर हो जाए, कुछ इनकी हेल्प हो जाए, कुछ भी मेरा नहीं ख्याल वो कर पाएंगे। और उसके अलावा मुझे इस तरह की फील आई कि वो बॉक्सिंग रिंग के बाहर खड़े थे कि इनको सबा कमर के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। सबा कमर ने अपनी मतलब उनको अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार करने के लिए कि तुम मेरे लिए इतने पैसे कर लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, इस तरह का कोई लारा दिया होगा। और उसके बाद इन्होंने वो पैसे जमा करने के लिए सोचा होगा कि मैं कहाँ से पैसे जमा करूँ, तो उन्होंने वो बॉक्सिंग रिंग मिला होगा कि आप इसमें लड़ो और जीतो और पैसे ले लो, तो शायद उसकी वो ट्राई करने की सोचेंगे, इस तरह का मेरा ख्याल है। दूसरी जगह सबा कमर जो है वो एक पुलिस ऑफिसर से मदद लेने की कोशिश करती हैं और जाहिद भी ज़ाहिर है इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने शुरू हो जाते होंगे और फिर वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी फिर सबा कमर को जो है वो लारे दे रहे होंगे कि हाँ हम आपका प्लॉट अभी दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो उनका मेन मकसद जो है वो सबा कमर के साथ टाइम स्पेंड करना ही होगा और उनको अपने मोहब्बत की झांसे में फंसाना होगा। और दूसरी तरफ जब उनको पता चलेगा कि जो इनका जो प्लॉट है किन से लेना है, वो कोशिश भी करेंगे, तो लेकिन जब इनको पता चलेगा कि वो इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं तो फिर ये खुद भी झुक जाएंगे और उनकी तरफ हो जाएंगे और बेवकूफ़ बनाते रहेंगे सबा कमर को। और इसके साथ साथ रेम्बो जो है वो साइड रोल में हमें हंसाने का काम करेंगे और हो सकता है इनका भी कोई मेजर रोल हो, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। नैयर इजाज़ जो कि पॉलिटिशियन है, उनका जब कैरेक्टर रिवील होगा और जब पता चलेगा कि इतने ख़तरनाक इंसान है जो कि हमें दिखाया कि उन्होंने हाथ काट दिया किसी का, और जाहिद जो है इनके पास इसी पुलिस से एक तरीके से उनको सिक्योरिटी के लिए दी जाती है, तो उस तरह है तो इनको समझ आ गई होगी कि इनसे हम कुछ भी ले नहीं सकते। और आखिर में जो सरप्राइज़ जो कि मैं समझता हूँ कि फिल्म में ही होता तो शायद अच्छा लगता। अब हो सकता है फिल्म के लिए अगर इससे बड़े सरप्राइजेस छुपे हुए हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना जिस तरह का वो सरप्राइज़ था जब नैयर इजाज़ जो है वो कहते हैं कि ये हैं तुम्हारी होने वाली भाभी माँ, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट था। और जाहिद का जो उस वक्त फेस एक्सप्रेशन था और वो जो कैमरा उनकी तरफ जाता है और वो जो कट्स लगे हुए थे, वो जो म्यूज़िक उसके साथ लगा, उसने पूरे सीन को बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉक सा बनाया, बहुत ही अच्छा लगा वो। तो अगर हमें फिल्म में इस तरह के और इससे बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं जो कि हम सबा कमर से एक्सपेक्ट भी करते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत सुपर हिट होने वाली है। लेकिन अगर यही कुछ सरप्राइजेस थे जो अब तक ट्रेलर में दिखे तो ठीक है, एवरेज तक फिल्म रहेगी, क्योंकि एक चीज़ अगर आप पहले से देख लें तो सिनेमा में जाके वो चीज़ देखने में इतना मज़ा नहीं आता, वो अचानक आपके सामने शॉक्ड हो तो वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। मैं अपनी तरफ से उम्मीद करूँगा कि फ़िल्म बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छा बिजनेस करे ताकि हमारी फिल्में और भी बने और अच्छे कंटेंट पे बने। तो ये फिल्म भी ईद उल फितर पर रिलीज़ हो रही है और इसके साथ क्लैश होगा दम मस्तम का, और दोनों बहुत ही अच्छी फिल्में लग रही हैं एक तरीके से। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि जाहिद अहमद और इमरान अशरफ दोनों टीवी के बहुत बड़े स्टार्स रहे हैं करंट सिनेरियो में, तो इन दोनों का भी क्लैश, इन मूवीज़ के साथ साथ इन दोनों हीरोज़ का भी क्लैश रहेगा कि दोनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है और किसकी फिल्म ज़्यादा बिजनेस कर पाती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।